दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट की माने तो माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी की है। इस छंटनी के बाद दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की संख्या लगभग आधा फीसद कम हो गई है। जून तिमाही के अंत में दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी की संख्या 2,21,000 थी। कंपनी ने जुलाई में ही कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए थे। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा मेटा, ट्विटर जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों ने भी या तो कर्मचारियों की छंटनी की है और या फिर नई भर्तियों पर रोक लगा दी। सर, अमेरिका में टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या मंदी का असर दिखने लगा है? यही एक सेक्टर है शुभम, जहां अमेरिका में फिलहाल मंदी के मजबूत संकेत दिख रहे हैं। मजबूत संकेत इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व पिछले 6 महीने से ब्याज दरें बढ़ाकर लगातार इस कोशिश में है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आए, रोजगार गिरे, ताकि महंगाई कम हो और इस साइकिल से बाहर निकला जा सके। लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो मंदी की संभावनाओं को नकारते हैं। केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां हमने लगातार 2 बड़े बदलाव घटनाक्रम देखे हैं। पहला घटनाक्रम तो ये कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, ओरेकल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने अपने यहाँ नौकरियों में कटौती की है, छंटनी की है। ग्रंचबेस की रिपोर्ट बता रही है कि जुलाई के बाद से 32,000 जॉब्स कम से कम अमेरिका की पूरी IT इंडस्ट्री में कट हुए हैं, अलग अलग बड़ी कंपनियों के लेवल पर। इसमें स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। यानी इन कंपनियों को, इसमें से अधिकांश कंपनियां निर्यात करती हैं, सॉफ्टवेयर्स का, सर्विसेज का या हार्डवेयर का निर्यात करती हैं। उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डॉलर की मजबूती से हो रहे नुकसान की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की मांग कम होने के कारण, मंदी के कारण अभी अच्छे कारोबार की उम्मीद नहीं है। और इस आंकड़े को शुभम, अगर हम ताज़े आंकड़े से ये जोड़ लें कि दुनिया में जो कंप्यूटर्स की सेल्स हैं, जो PC की सेल है, वो साल की तीसरी तिमाही में 20% गिरी है। पूरी दुनिया में PC की सेल्स और कंप्यूटर सिस्टम्स की सेल अगर 20% गिरी है, इन दोनों को मिला लें तो पूरे दुनिया के टेक्नोलॉजी, और इसके साथ हम तीसरा पहलू इसमें और जोड़ लें, दुनिया में स्टार्टअप फंडिंग्स में जो सीधी गिरावट और तीखी गिरावट आ रही है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स को मिलने वाला पैसा कम हो रहा है। अगर हम मान लें तो टेक्नोलॉजी स्पेस ने, तकनीकी क्षेत्र ने रोजगारों की दृष्टि से, मांग की दृष्टि से मंदी का झंडा सामने दिखा दिया या मंदी का के संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए। क्योंकि मंदी के 3 ही संकेत हैं: मांग में गिरावट होना, सेल्स में गिरावट होना और नौकरियों में छंटनी होना और पूंजी निवेश में गिरावट होना। हम लोग इस पर विस्तार से एक बार इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस सबसे पहले दुनिया में मंदी में जाएगा। और एक दिलचस्प चीज़ है कि मंदी की हमारी पुरानी धारणाओं के हिसाब से मैं मानते थे शुभम कि मंदी सबसे पहले कमोडिटी सेक्टर को हिट करती है। सबसे पहले कमोडिटी सेक्टर मंदी में जाएगा, स्टील की कीमतें गिरेंगी, कॉपर की कीमतें गिरेंगी, क्रूड की कीमतें गिरेंगी। वहाँ कुछ दूसरा ही माहौल है, अभी वहाँ स्थिति नहीं। पर जो सबसे हाई एंड सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, वहाँ हमें इस मंदी के दौर में सबसे पहले मंदी आती दिखाई दे रही। तो कम से कम दुनिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर से तो मंदी के संकेत मिलने लगे।